नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे स्कूल जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से हम आपको ये क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। आप लॉकडाउन के तहत इनका सदुपयोग करें और इनसे आपको लाभ भी होगा। हमारे स्कूल का एक नया ऐप जुपिटर है, स्कूल ऐप, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर इन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक के साथ माई सेल्फ नीलम मंगल फ्रॉम जुपिटर स्कूल। देखिए, आर्य जो भाषा है आर्य समाज की या हमारे आर्यों की, भारतीय आर्यों की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा है। प्राचीन समय में जो मूल भाषा थी, या ये कहें कि भाषाओं की जो जननी है वो भी संस्कृत भाषा है। जो अन्य भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही उद्भव हुई हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। प्राचीन समय में वैदिक संस्कृत का उपयोग किया जाता था। वैदिक संस्कृत का उपयोग किया जाता था, जैसे कि वेदों की भाषा भी कहते हैं। इसलिए आज के समय में जो संस्कृत भाषा यूज की जाती है, उपयोग में ली जाती है, उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। आज की जो हमारी संस्कृत भाषा है वो लौकिक संस्कृत भाषा है। सर्वप्रथम जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने ही इस भाषा का उद्भव किया था या इसको लिखा था, लिपिबद्ध किया था। इसको सबसे पहले लिपिबद्ध करने वाले हमारे महर्षि पाणिनि जी हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इसे से अध्यतन सांचे में ढाला है। उन्होंने सबसे पहले अपनी अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों को स्थान दिया है। सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को लिपिबद्ध करने वाले हमारे महर्षि पाणिनि जी हैं। आज हम उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के विषय में आपको बताएंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में सारे स्वर और व्यंजन समाहित हैं, जो कि मूल वर्ण है, मूल विषय है। हमारी संस्कृत भाषा का मूल विषय भी माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों के उद्भव के बाद ही हमारी व्याकरण को विस्तृत रूप मिला है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र नाम लिखते ही आपके मन में आया होगा कि जब इनकी रचना पाणिनि जी ने की है, इनको पाणिनि ने लिपिबद्ध किया है, तो इसका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों है? तो देखिए, माहेश्वर सूत्र इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम भगवान शिव ने अपने ढक्कासा शब्द जानते हैं, जिसको कहते हैं हम हिंदी में डमरू, अपने डमरू को बजाया। और उन्होंने जब डमरू को बजाया तो उन्होंने अपने डमरू को एक बार नहीं 14 बार बजाया। और 14 बार 14 टाइम्स जब उन्होंने अपने डमरू को बजाया तो उनसे प्रत्येक बार अलग अलग ध्वनियाँ निकली। उन अलग अलग ध्वनियों को ही पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया है। महेश से अर्थात शिव भगवान के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो देखिए, उन ध्वनियों को पाणिनि जी ने जिस तरह से लिपिबद्ध किया है उन्हें हम जानेंगे। फर्स्ट है, लिखती जाऊंगी और बोलती हूँ, ए ई ऊ ने। सेकंड है री लिरी क। थर्ड है ए ओ अंग। फोर्थ है आई औ शे। फिफ्थ हा या वा र ट। ले ने। ये मैं ने ने मैं। 8 जय भे ने। 9 घे ढे धे शे। 10 ज वे गे
थ थ च त ख फ छ ठ थ च त व। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिन्हें हम गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है ए ई उ ने, सेकंड री लिरी के, थर्ड ए ओ अं, फोर्थ आई औ चे, फिफ्थ है ह य व र ट, सिक्स ले न, सेवन ञ म ङ न ने में, एट झ भे ङ, नाइन घ ढ ध श, टेन ज ब ग ड द श, 11 ख फ छ ठ थ च ट प व, 12 के पे ये, 13 श से रे, और 14 है ले। अब आप सबने देखा, इन सबको गौर से पढ़ा, तो एक बात नोटिस की होगी कि इनके जो अंतिम वर्ण हैं वो हलंत वर्ण हैं। अंतिम वर्ण जो होते हैं हलंत वर्ण होते हैं, और इन हलंत वर्णों को इत संज्ञक वर्ण भी कहते हैं, हलंत वर्ण या इत संज्ञक वर्ण। तो हम जब माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए, तो ये हलंत वर्ण जो होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, हलंत वर्ण को प्रत्याहार बनाते समय छोड़ दिया जाता है। जैसे कि देखिए, पहला है हमारा ए ई उ ने, सेकंड वाला जो दूसरा है री लरी के, थर्ड ए औ अं, फोर्थ आई औ चे। अब देखो, आपने ये चारों देखे, फर्स्ट से लेकर और फोर्थ तक, इन सबको गौर से देखिए, ये ऐसे और चे तक, यानी कि अच, ये हमारा कौन सा प्रत्याहार बना? अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार और हम स्वर को भी कहते हैं, अच का मतलब होता है स्वर, स्वर, यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी 1 से लेकर 4 तक सूत्र लिखे गए हैं वो स्वर वर्ण हैं। आप एक बार फिर से देखें, जैसे कि हमें हलंत वर्ण को इसमें हटा देना है, उसकी संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपः सूत्र से उस हलंत संज्ञक वर्ण का लोप भी हो जाता है। तो देखिए, ए ई उ ने को हम नहीं गिनते हैं, री लिरी के को हटा देते हैं, ए ओ एन इसको भी हटा देंगे, फोर्थ है आई औ चे। अब इन चारों को हटाने के बाद कितने जो स्वर होते हैं ना, हमारे जो मूल स्वर 9 जो मूल स्वर बताए गए हैं वो ही हैं। आप इन्हें काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनमें से हलंत वर्णों को हटा देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मूल स्वर हो गए हमारे 9। जैसे कि आपको पता है कि जो स्वर वर्ण होते हैं, मूल स्वर जो होते हैं वो 9 ही होते हैं जो यहाँ बताए गए हैं। अब इन्हें याद करने का सीधा सा तरीका है कि 1 से और 4 तक जितने भी वर्ण आते हैं वो अच वर्ण होते हैं, अच वर्ण कहलाते हैं, अच स्वर वर्ण कहलाते हैं। अच को हम स्वर भी कहते हैं और ये मूल रूप से 9 ही होते हैं। देखिए, ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये सभी मूल स्वर हैं। अब फर्स्ट से लेकर 4th के बाद हमारा आता है 5th वाला, इसमें आता है ह य व र ट ल ने। तो आप देखिए, 5th वाले में है आया है और एक 14 वाले में है आया है का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हम काउंट है को एक बार ही करेंगे। स्वर वर्ण के बाद हमारे वर्ण आते
आते हैं व्यंजन वर्ण। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको सबको पढ़ने पर हयवर। जैसा कि मैंने बताया 5 वाले में है और 14 वाले माहेश्वर सूत्र में भी है आया है, यानी कि है वर्ण 2 बार आया है, लेकिन हम इसे काउंट 1 बार ही करेंगे। तो देखिए इसमें यदि हम इस है वर्ण को छोड़ दें, 5th वाले में यदि हम इस है वर्ण को छोड़ दें तो ये वे रे ले ये 4 वर्ण आते हैं, क्योंकि टे हलंत और ने हलंत ये इत्संज्ञक वर्ण है, इसलिए इनको हटा दिया जाएगा। तो हमारे बन जाते हैं ये वे रे और ले, ये दोनों, यानी कि 5 वाला और 6 वाला ये कौन से वर्ण कहे जाएंगे? अंतस्थ वर्ण। तो ये हमारे आ जाते हैं अंतस्थ वर्ण। तो इसमें हमारे आ गए 1 से 4 तक अच वर्ण यानी स्वर वर्ण, ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये 9 मूल स्वर कहलाते हैं, वो स्वर वर्ण हो गए। हमारा 5th वाला और 6 वाला जो सूत्र है उसमें आ जाते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण। तो इस है को हटाने के बाद ये वे रे और ले ये 4 वर्ण हैं जो कि अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अब देखिए आता है हमारा 7 वाला। अब इसमें देखिए ये मैं ने और मैं हलंत को हटाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो 5 वर्ण हैं ये हमारे वर्ग के पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ग होता है हमारा के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, ते थे धने टे वर्ग आता है। उसके बाद आता है हमारा पे वर्ग। तो देखिए हम देख सकते हैं कि जो ये 5 वर्ग होते हैं हमारे, इन सब का 5 वर्गों का पंचम वर्ण, जैसे पहला है के वर्ग का इसमें पंचम वर्ग है, वर्ण है ने, ये ने। अब चे वर्ग का ये भी पंचम वर्ण है, इसमें ने, चे वर्ग का ये वाला पंचम वर्ण हो गया हमारा चे वर्ग का। अब आते हैं हम टे वर्ग पर, टे वर्ग का पंचम वर्ण। अब ते वर्ग का ने, ये इसका पंचम वर्ण हो गया और पे वर्ग का हो गया में। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो 5 वर्ण है 7 वाले सूत्र में, ये हमारे 5 वर्ण पंचम वर्ण है, पंचम अक्षर है। ने, में, ने और ने, यानी कि ये 5 इनको हम कहेंगे पंचम अक्षर, पंचमाक्षर। ये हमारे 5 हो गए पंचमाक्षर। 5 प्रत्येक वर्ग का एक वर्ण, यानी कि 7 वाले जो सूत्र है उसमें पंचमाक्षर पहले से लेकर 4th में आ जाते हैं हमारे अच वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण, जो मूल स्वर होते हैं 9। उसके बाद हमारा 5वां और 6ठा सूत्र, जिसमें कि हम अंतस्थ वर्ण गिनते हैं, ये वे रे और ले, ये अंतस्थ वर्ण हो गए 4। इसके बाद हमारा 7 वाला आता है सूत्र। 7 वाले में हम देखते हैं कि हमारे 5 वर्गों के पंचम वर्ण वाले अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं, जिन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये हो गया हमारा पंचमाक्षर। इसके बाद हम देखते हैं ये वे ने, घे ढे धे और शे। अब देखिए जिस तरह से ये आया हमारा ने, ये चे वर्ग का है, जैसे चे वर्ग का पंचम अक्षर है, इसी तरह से नीचे देखिए ये झे, चे छे जे झे, यानी कि ये चतुर्थ वर्ण है हमारा। तो देखिए ये झे इसी का चतुर्थ वर्ण है। अब आता है भे और ऊपर आया था पंचमाक्षर में। तो देखिए इस में का पे फे बे और भे, यानी कि इसी वर्ण का चतुर्थ वर्ण है ये हमारा भे। इसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये इत्संज्ञक वर्ण है और तस्य लोपे से इसकी इत्संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा घे, जो कि अणे यहाँ आया था
इसका देखिए क वर्ग का, ये क वर्ग का हमारा चतुर्थ वर्ण है। इसके बाद ढ, जैसे कि ये न आया था ट वर्ग का, तो ये भी ट वर्ग का हमारा यहाँ ढ जो आया है चतुर्थ वर्ण है। अब आता है न आता है हमारे त वर्ग से, तो त वर्ग का ये पंचम वर्ण है। इसी तरह से त वर्ग का त, थ, द और ध ये चतुर्थ वर्ण है। श को हम हटा देते हैं, इसकी इत संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोप से इसका लोप कर देते हैं, लोप अर्थात इसको हटा देते हैं। तो हमने देखा कि झ, भ, घ, ढ और ध ये चारों, ये दोनों श्लोक किसके लिए काम में आए हैं हमारे, ये चतुर्थ वर्ण है, चौथा वर्ण यानी कि चतुर्थ वर्ण। अब इस तरह से आप देख सकते हो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। इनको छोड़ने के बाद हम अच्युत स्वर वर्ण पढ़े हमने, इसके बाद हमने अंतस्थ वर्ण देखा, उसके बाद हमने लिखा पंचम अक्षर यानी पांचवा वर्ण, उसके बाद हमारा यहाँ आया चतुर्थ वर्ण, यानी हम नीचे से देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो 5 के बाद क्या आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 आता है, 4th आता है। तो पहले हमने पंचम अक्षर देखा, उसके बाद हमने 4th वर्ण चतुर्थ वर्ण देखा इसमें, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र अच है, स्वर वर्ण है। उसके बाद पांचवा और छठा अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद 7 वाला हमारे में पंचम अक्षर आते हैं, प्रत्येक वर्ग का एक पंचम अक्षर, और 8वां और 9वां है वो हमारा आता है चतुर्थ वर्ण में, चौथे वर्ण में, जो कि आप देख सकते हो कि जो पंचम अक्षर है उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर, चतुर्थ वर्ण नीचे दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल क्रम में है। इसके बाद हम आते हैं 10 वाले पर, ये आता है हमारा ज़, व, ग, द, और श। तो हम इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ चतुर्थ वर्ण आया, उसके बाद ऐसे ही हमारा ये आ गया ज, च वर्ग का, च, छ, ज, कौन सा वर्ण हुआ, तीसरा, यानी कि ये च वर्ग का थर्ड वर्ण है। उसी तरह से ब देखिए, प, फ, ब, प वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ब, और ग, क वर्ग का क, ख, ग, यानी कि क वर्ग का तीसरा वर्ण, कौन सा हुआ, तीसरा वर्ण, ये हो गया यहाँ तक। अब आता है ड, देखिए ट, ठ, ड, यानी कि ट वर्ग का तीसरा वर्ण। अब आता है द, ट, ठ, ड, यानी कि ये ट वर्ग का हमारा तीसरा वर्ण। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 10वां सूत्र है ये तृतीय वर्ण आया है श का, इसमें लोप हो जाएगा, एक संज्ञक वर्ण है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं वर्ण सारे, ये तृतीय वर्ण आ गया है, तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण अर्थात तीसरा वर्ण। जैसे पहले हमने पंचमाक्षर पांचवा वर्ण पढ़ा, उसके बाद चतुर्थ वर्ण, चौथा वर्ण पढ़ा, इसके बाद हमने तीसरा वर्ण, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जा रहे हैं, पांचवा, चौथा, तीसरा। अब हम बात करते हैं 11वें सूत्र की, जो कि है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, ब। अब देखिए इसमें से कुछ जो वर्ण हैं यहाँ तक ख, फ, छ, ठ, थ, जो ये वर्ण है हम पहले इनको आधों को देखेंगे, आधे वर्णों को देखेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, और आधे वर्णों को बाद में देखेंगे। तो हम पहले थ तक देखते हैं कि ख हमने पहले देखा कि छ वर्ण का था, छ, छ, ज, तो तीसरा वर्ण था। अब ये देखिए ख वर्ण का क, ख, यानी ये कौन सा वर्ण हुआ, द्वितीय वर्ण, दूसरा वर्ण। इसी तरह से फ में देखिए प, फ, ये भी दूसरा वर्ण है। छ को देखिए छ, छ, यानी ये छ वर्ग का द्वितीय वर्ण है छ। ठ, ये भी ट और ठ, ट वर्ण का द्वितीय वर्ण होता है ठ। अब त वर्ण ट, ठ, ये भी ट वर्ण का द्वितीय वर्ण, यानी यहाँ तक ये हमारा आ गया द्वितीय वर्ण, ये हमारा हो गया द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण, तो आप देख सकते हो कि ये वर्ण सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, इसलिए आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जो थे हमारे अच स्वर वर्ण हैं। 5 और 6 है को हटा देने के बाद ये, वे, रे और ले ये हमारे हो गए अंतस्थ वर्ण। इसके बाद 7 वाला हमारा पंचम अक्षर वर्ण हो गए। 8 और 9 हो गया चतुर्थ वर्ण, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। जैसे 5वां चौथा, अब 10 वाला हो गया हमारा तृतीय वर्ण, जे, वे, गे, डे, दे यहाँ तक, और शे हटा देंगे इत्त संज्ञक वर्ण होने के कारण। ये तीसरा वर्ण। अब हमारा 11 में देखिए ख, फ, छ, ठ, त, थ, यहाँ तक तो ये हो गए हमारे द्वितीय वर्ण। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आता है चे, टे, ते, बे को हटा देंगे, के और पे यहाँ तक 11 के लास्ट वाले अंतिम वर्ण, पीछे वाले 3 वर्ड्स और 12 वाले 2 वर्ड्स। इन सबको ध्यान से देखें, चे, टे, ते और ये इधर के और पे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पहला वर्ण है। ये चारों ये हमारे पहले वर्ण में आते हैं, पहला वर्ण ये हमारे आ गए पहले वर्ण में। ये तो द्वितीय वर्ण थे। अब ये हमारे आ गए प्रथम वर्ण, पहला वर्ण। पहला वर्ण कह सकते हैं, प्रथम वर्ण भी कह सकते हैं, प्रथम वर्ण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं सभी। जैसे यहाँ से 7 वाले से देखिए पंचम अक्षर यानी 5वां वर्ण, उसके बाद 8वां और 9वां सूत्र है हमारा चतुर्थ वर्ण, चौथे वर्ण का आ गया। 10 वाले सूत्र में हमारे सारे तृतीय वर्ण आ गए हैं, और 11वां 11 वाला है ख, फ, छ, ठ, थ, यहाँ तक ये हमारे द्वितीय वर्ण में आ गए हैं। उसके बाद चे, टे, ते, के और पे। आप देख सकते हो कि पांचों वर्ण हमारे प्रथम वर्ण के हैं, सभी वर्गों में से है प्रथम वर्ण है, इसलिए ये प्रथम वर्ण। इस तरह से हमने देखा कि ये सभी आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये व्यंजन वर्ण जो है ये होते कितने हैं। व्यंजन वर्णों को अब हम इनको यहाँ से पंचम वर्ण से काउंट करेंगे कि ये 33 जो व्यंजन वर्ण हम बताते हैं वो 33 व्यंजन वर्ण है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसके बाद यहाँ जो हमारे व्यंजन है ना, व्यंजन वर्ण 33 वहाँ तक देखेंगे। इसमें हमारे ये स्पर्श व्यंजन आ गए। जो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। यहाँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए 25। अब देखिए इसके बाद क्या बचता है 13 और 14 वाला सूत्र, जिसमें 13 सूत्र में देखिए श, स, से, रे, और 14 है और ले। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रे हलंत और ले हलंत इन दोनों वर्णों को हटा देंगे, इनकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से इनका लोप कर दिया जाता है, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता है। तो इसमें देखिए हमारे यहाँ आते हैं ये तीनों वर्ण शे, से और है। ये जो 4 वर्ण हैं आप देख सकते हो इस तरह से, ये हमारे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। से, श, है, ये सभी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब एक बार इसको फिर से देखें, अभी सभी फिर आप इन्हें याद करने का क्या तरीका, कैसे किस तरह से किस ट्रिक से हम इन्हें अच्छी तरह से और याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला सूत्र है ए ई ऊणे, दूसरा री लीके, थर्ड ए अंग, 4 है आई औचे। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 4 तक हमारे अच वर्ण है, सभी स्वर्ण वर्ण हैं। तो हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 4 सूत्र तक, 4th तक जो भी हमारे वर्ण आएंगे वो स्वर वर्ण होंगे। उसके बाद हमारा 5वां वर्ण आता है, 5वां सूत्र आता है। 5वें सूत्र में हम है वर्ण को हटा देने के बाद 5वां और जो छठा है वो हमारा अंतस्थ वर्ण आते हैं जो कि 4 होते हैं, ये वे रे और ले, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है।
इसके बाद आता है हमारा 7वां सूत्र। 7वें सूत्र में हमारे में य मंगण ण न, और ये सभी हमारे पंचम अक्षर हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, इसलिए हम इनको पंचम अक्षर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्रम चल रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में चल रहा है। तो इसके बाद 8वां और 9वां जो सूत्र है हमारा, ये चतुर्थ वर्ण होता है। देखिए झ भ घ ढ और ध, ये हमारे चतुर्थ वर्ण के वर्ण हैं, चतुर्थ वर्ण है हमारे वर्णमाला के। उसके बाद 10 वाला जो सूत्र है ज व ग ड और द, ये भी हमारे तृतीय वर्ण कहलाते हैं। तीसरा वर्ण है, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसके बाद 11 वाला आता है ख फ छ ठ थ चट तब। चट तब को हटा देने के बाद जो आगे हैं ख फ छ ठ थ, ये हमारे द्वितीय वर्ण आते हैं। तीसरे के बाद दूसरा द्वितीय वर्ण, उसके बाद क प य, और यहाँ पे ये च ट त ब, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे च ट त क और प, ये प्रथम वर्ण है हमारे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। इसके बाद श स और है, ये हमारे ऊष् व्यंजन कहे जाते हैं। अब इस तरह से समझने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो 10वां सूत्र है और 11वां सूत्र है ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसको हम कैसे याद करें। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, जैसे कि इसको एक साथ बोलकर देखते हैं हम। जैसे किसी टीचर ने आपकी क्लास में बताया, बोला जब गढ़ 10, अब बच्चों को मजाक सूझी, जब गढ़े 10, उन्होंने बोल दिया गढ़ना यानी मुर्दा, मुर्दा। उसके बाद उसने कहा मुर्दा बोलने के बाद टीचर हुए खे फे खपा, टीचर क्या हो गए, खपा हो गए, गुस्सा हो गए, तो इसमें आ गया खे फे। फिर उन्होंने एक बच्चे ने बोला पूरी क्लास में से, उस शैतान बच्चे को छ ठैथ छाटा, उन सभी बच्चों में से उसको छाटा। फिर उसके लगाया एक चट तब, तब उसके लगाया एक चाटा, तो ये हो गया चट तब, तब लगाया उसके एक चाटा। बच्चा क्या लगा, चाटा खा के डर के मारे का प य कांपने लगा। उसके बाद कांपते कांपते उसके मुंह से क्या निकला, सर, हमारी समस्या हो गई हल। इस तरह से आपने देखा कि ये माहेश्वर सूत्र आपने सभी पढ़े, इनको ध्यान से पढ़ा, इस तरह से अच्छी तरह से इसे याद करें और हमारे स्कूल के जुपिटर स्कूल के ऐप, जुपिटर ऐप पर इसे डाउनलोड करें। और यदि आपको इनमें कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें और आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाए। कोई भी पेरेंट्स, अभिभावक कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी सजेशन दें और हम उस पर भी गौर करेंगे। इस तरह से अगर हम और अगली वीडियो में लेके आएंगे, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूँगी कि ये जो ऐप है केवल हिंडौन सिटी में जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल का ही ऐप है, किसी अन्य स्कूल में ये फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी। के थ्रू ही इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए आप अगर इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप स्कूल से संपर्क कर सकते हैं।